और वहाँ से देखते हैं क्या क्या नए इस वक्त के पिक्स निकल के आ रहे हैं जहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। हर्षदा के पास। शुक्रिया नीरज जी। मैं अभी बोल रही थी अभी ज्यादा कुछ ट्रेड्स मिल नहीं रहे, लेकिन 2-3 ट्रेड्स निकाल लिए हमारे टेक पंचायत ने। शिल्पा जी बताइए क्या आइडेंटिफाई कर रही हैं आप? मुझे अभी के लिए बालकृष्ण इंडस्ट्रीज अच्छा लग रहा है। बालकृष्ण इंडस्ट्री थोड़ा पोजिशनल भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 2400 पे सपोर्ट बहुत स्ट्रांग है एंड लॉन्ग टर्म टारगेट्स टुवर्ड्स 2700 भी पॉसिबल है। थोड़ा शॉर्ट टर्म इंट्राडे के लिए भी आप प्ले करना चाहें तो 2530 के इमीडिएट टारगेट्स आ सकते हैं, उसमें आप 2450 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। चलिए तो 2530 के लिए एक मौका। गाबा जी क्या पसंद आ रहा है? मुझे 2 स्टॉक्स पसंद आ रहे हैं। पहला तो है HCL टेक, बहुत ही बढ़िया लगता है। सेटअप के हिसाब से एक ब्रेकआउट मिला है, 1600 का जो जोन है वो पार कर लेगा। 1592 पे ट्रेड कर रहा है, मतलब 1620 पॉसिबल है। स्टॉप होगा 1585 का। आई थिंक HCL टेक। दूसरा स्टॉक जो पसंद है मुझे वो है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, 3052 पर ट्रेड कर रहा है। ये 3100 तक जाना चाहिए। स्टॉप होगा 3020 का बस। यस, 3100 की तैयारी, यानी कि यहाँ से अब कम से कम 50 रुपए का मूव, और अगर वो बजट में कुछ बड़ा आ जाता है तो उससे आगे भी जाने की पूरी क्षमता रखता है। राजेश जी बताइए आप क्या देख रहे हैं? हर्षिता जी देखिए, रडा पे HCL टेक्नोलॉजीज था, लेकिन HCL टेक्नोलॉजीज TCS मुझे लगता है ये थीम तो अच्छी रहेगी, लेकिन और एक काउंटर मुझे बढ़िया लगता है वो है पावर ग्रिड। लुक एट पावर ग्रिड, मुझे लगता है यहाँ पे एक फ्रेश ब्रेकआउट मिला है। इट्स राइजिंग चैनल जिसका ब्रेकआउट था 260 का, 265 पे ये चल रहा है, तो मेरे हिसाब से शॉर्ट कवरिंग होगी। एक छोटा टारगेट में देता हूँ यहाँ पे 274 का, स्टॉप लॉस होगा 260। इनफैक्ट ये स्टॉक एक ट्रेंडिंग काउंटर है। सुबह में अब कुछ ही देर पहले जब इस पर ये राजेश पालविया ने राय दी थी, उन्होंने भी कहा था कि एक अपॉर्चुनिटी और उनका टारगेट वो अचीव हुआ। मानस क्या ढूंढ रहे हैं इस समय? कुछ है अच्छा ताज़ा? देखिए, एक बाउंस बैक प्ले हो सकता है। लॉरेस लैब में आप खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि लॉरेस लैब के अगर आप पैटर्न देखेंगे तो 444 से स्टॉक क्रैक होना शुरू हुआ था, 360 के आसपास बॉटम बना, और पिछले 2-3 दिनों की एक्टिविटी देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक शॉर्ट टर्म बॉटम यहाँ पर बन सकता है। 200 वीक मूविंग एवरेज के आसपास स्टॉक ने सपोर्ट लिया है, तो आप उम्मीद कर सकते हैं यहाँ पे करीब 12-15 रुपए का अपमूव आपको देखने को मिल सकता है। तो केवल एक बाउंस बैक प्ले है। करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए, 379.50 का स्टॉप लॉस लगाना है और कम से कम 390 के टारगेट सेट करने हैं। तो ये 390 के लिए एक पुल बैक ट्रेड लॉरेस लैब्स में रहेगा। अच्छा, बाजार से जुड़े हुए काउंटर्स आप देखिए, BSE का स्टॉक 2418 पर ट्रेड करता हुआ 4-5% ऊपर आ चुका है। एंजल वन में देख रही थी, वहां पर एक मोमेंटम देखने को मिला है। ये पूरा स्पेस भी है जहां पर कुछ कुछ एक्शन बन रहा है। कुछ ट्रेड लेंगे क्या गावा साहब इनमें? एंजल वन, BSE? मेरा ध्यान BSE पर है बिल्कुल, और हायर टाइम फ्रेम पर चार्ट देखता हूँ तो मुझे बहुत ही बढ़िया लगता है। ट्रेड कर रहा है 2418 पर, जो ऑल टाइम हाई 2600 का है। मेरे ख्याल से वो पार कर लेगा, मैटर ऑफ टाइम। जो बार बना है वीकली बेसिस, बहुत ही बढ़िया है। हाँ, स्टॉप कहाँ लगाना चाहिए? 2420 का बेदाम है, तो मेरे ख्याल से करीब पॉसिबल 2390 का स्टॉप लगा कर चलें BSE में, तो यहाँ एक अच्छा तेज़ी का मौका बन सकता है। ओके, तो ये फिलहाल एक अपॉर्चुनिटी BSE में। अच्छा, ऑटो कंपनियों की हम बात खूब कर रहे हैं। आज ऑटो बिक्री के आंकड़े भी आ रहे हैं। बजाज ऑटो के कुछ देर पहले आए, M&M की तरफ से वो नंबर्स जो आ रहे हैं, एस्टिमेट था 69,300 यूनिट्स की बिक्री का। आया है टोटल सेल करीब 74,000 करोड़ की, 1000 यूनिट्स इन्होंने बेची है। 73,944 यूनिट्स इन्होंने बेची है। ट्रैक्टर सेल्स कुछ कम है, 17% गिरी है। वैसे अनुमान 24,000 यूनिट्स का था, उसके सामने 23,948 यूनिट्स इन्होंने बेची हैं, तो वो रफली इन लाइन ही है। लेकिन यहाँ M&M में भी एक ट्रेड। M&M तो हम सुबह से वैसे भी मेंशन करते आए हैं। मानस, और सौदा डालेंगे क्या मौजूदा भाव पर? देखिए, ऑटो स्पेस में डेफिनेटली स्ट्रेंथ लग रही है, और M&M ने तो एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया है। टेक्निकली देखेंगे तो जो लोअर टॉप्स लोअर बॉटम्स का ट्रेंड था वो चेंज हो गया, अब हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का ट्रेंड बना है। प्राइस ब्रेकआउट है, वॉल्यूम्स हैं, तो करंट लेवल्स पे खरीदारी कर सकते हैं। आपके जो स्टॉप लॉसेज हैं वो 1669 के रहेंगे। करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए, और आई थिंक जो पिछला हाई 1750 का था, स्टॉक उसको टेस्ट कर सकता है। तो ये इनफैक्ट 1750 की तरफ बढ़ता हुआ काउंटर साफ देखने को मिलेगा। अनुज, वैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज भी कैचअप कर रहा है, अब अचानक आधे % की तेजी, इसका भी पार्टिसिपेशन जुड़ता हुआ। बिल्कुल हर्षिता, इनफैक्ट अच्छा खासा मूव मार्केट में इस समय, और